वंडा सिंचाई परियोजना की डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम पिपरिया इल्लई के ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं जनसुनवाई में रखी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए दोबारा सर्वे की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वंडा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उनका आधा गांव डूब क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा किए गए भूमि और मकान सर्वे में लगभग 50 से अधिक परिवारों को अस्थायी निवासी घोषित कर दिया गया है। इस कारण इन परिवारों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल पाई है। ग्राम के निवासी रामलाल प्रजापति ने बताया कि वे मजदूरी का कार्य करते हैं और सर्वे के दिन गांव में मौजूद नहीं थे। इस वजह से सर्वे टीम ने उन्हें अस्थायी निवासी घोषित कर दिया, जबकि उनके पास वोटर कार्ड समेत सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा, हम गांव के ही स्थायी निवासी हैं, लेकिन प्रशासन ने गलती से हमें अस्थायी घोषित कर दिया, जिससे हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। का मकान भी डूब क्षेत्र में जा रहा होगा, समझ ले। आप यहाँ हैं और सर्वे वहाँ पहुँचेंगे तो आप वहाँ नहीं मिलोगे तो अस्थायी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसा हुआ है क्या है? नहीं तो ये ऐसी स्थिति बन गई। मजदूर लोग काम कर भी नहीं जाएंगे, हार खेत जाएंगे, कहीं भी रिश्ते में जाएंगे। सर अब सर्वे ये बताएं, हम लोग सर सदियों से रह रहे 3 पेरी से, तो हमारे को अस्थायी कर दिया। हमारे भाई मकान में काम कर रहे हैं, बाहर रह रहा है, कोई मजदूरी नहीं करेगा, तो आपने सर अस्थायी किस बेस पे किया? और संग पटवारी सब थी, टीम सर्वे, वो फोटो लेगा, सारी बात चीजें हो गई, मगर फिर उसके बाद भी नोटिस नहीं दिया। सर हम विकलांग, हमारी माँ विधवा है, उनको आंखों से कम दिखता है। सर ऐसी दयनीय स्थिति में हमारी सर्वे का बगल को मकान डूब में आओ और इनको ले लिया। सर मशीन लगी, पानी ज्यों का तो भराया हमारे मकान में, उसके बाद पीछे से ले लिया, पीछे का मुआवजा मिल गया, आगे का मिल गया। और सर हम बहुत दुखी हैं, ना तो रात में दाय करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब, तो इसलिए हम आए। पहली बात हमको श्वास उल्टी, हम चलने की बस की नहीं हमारे। अब ऐसी स्थिति में बताओ क्या किया जाए? सर आप लोग श्रीमान जी से कृपा है कि हमें रास्ता बताया। और पिपरिया इल्लई पोस्ट उल्लन तहसील वंडा, हम लोग को उचित जो मुआवजा भी नहीं दिया गया है, जो एकड़ के हिसाब से 5 लाख के हिसाब से दे रहे हैं। और दूसरी बात है, जो मुखिया है उसकी ज़मीन भी जा रही, उसका मकान भी जा रहा, उसके बाद वो अस्थायी घोषित कर दिया गया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ज़मीन जा रही, उसका मकान जा रहा हो, फिर वो अस्थायी कैसे हुआ? वोटर लिस्ट है, समग्र आईडी है, आधार कार्ड है और ज़मीन है, मकान है, वहाँ जन्म से हमारे पैतृक संपत्ति है हम लोग की, और हम लोग को अस्थायी कैसे किया गया? अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। आधे 50% गाँव को अस्थायी घोषित कर दिया है। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? 50 परिवार प्रभावित है, उसमें से 25 परिवार जो है ना अस्थायी है किसी, और उसी को मकान का मुआवजा भी मिल रहा, जमीन का मुआवजा भी मिल रहा है, पर वो अस्थायी है। क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो जमीन का मुआवजा मिल रहा है और मकान का भी मुआवजा मिल रहा है, तो वो अस्थायी हो रहा है, तो उनको 636 का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उनको अस्थायी किया जाए। जैसे सारे आप